एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक भालू और एक लोमड़ी रहते थे। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। भालू का नाम भोलू और लोमड़ी का नाम चतुर था। जैसे उनके नाम थे वैसे ही उनका स्वभाव भी। भोलू बहुत सीधा साधा और दयालु था, जबकि चतुर बहुत चालाक और स्वार्थी। जंगल में दोनों अक्सर साथ साथ घूमते, भोजन ढूंढते और बातें करते। भालू का शरीर बड़ा था और उसे हमेशा बहुत भूख लगती थी। वहीं लोमड़ी छोटी थी और जल्दी जल्दी काम निपटा लेती थी। एक दिन दोनों जंगल के भीतर एक पुराने आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। पेड़ पर पके हुए आम झूल रहे थे। भोलू ने कहा, वाह चतुर, देखो ये कितने रसीले आम हैं। चलो इन्हें खा लेते हैं। चतुर ने सहमति में सिर हिलाया और बोली। हाँ भोलू, पर इतने ऊंचे आम कैसे तोड़ेंगे? चलो कोई उपाय सोचते हैं। भोलू ने तुरंत कहा, मैं पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ता हूँ और नीचे फेंक दूंगा, फिर हम दोनों बांटकर खा लेंगे। चतुर ने सहमति में सिर हिलाया और बोली। बहुत अच्छा विचार है, भोलू। तुम ऊपर चढ़ो, मैं नीचे खड़ा रहूंगी। भालू पेड़ पर चढ़ गया और आम तोड़कर नीचे फेंकने लगा। जैसे ही आम नीचे गिरते, चतुर उन्हें उठा उठाकर अपने थैले में डाल देती। भालू ने नीचे झांककर पूछा। चतुर, आम कहाँ हैं? तुमने खाए नहीं क्या? चतुर ने झूठ बोलते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे उतरने का इंतजार कर रही हूँ, ताकि हम साथ में खाएं। भालू खुश हुआ। कुछ देर बाद जब सारे आम तोड़ लिए गए, तो भोलू नीचे उतरा। उसने देखा कि नीचे केवल कुछ गिरे हुए खराब आम बचे थे। बाकी सब गायब थे। भोलू ने हैरान होकर पूछा। अरे सारे आम कहाँ गए? चतुर ने मुंह पोंछते हुए कहा। ओह, शायद कोई बंदर आकर ले गया होगा। भोलू ने भोलेपन से विश्वास कर लिया, लेकिन उसके मन में थोड़ी शंका जरूर हुई। अगले दिन दोनों फिर साथ निकले। इस बार जंगल के पास एक मधुमक्खियों का छत्ता दिखाई दिया। उसमें ढेर सारा शहद था। भालू के मुंह में पानी आ गया। उसने कहा। चतुर, चलो थोड़ा शहद खा लेते हैं। चतुर बोली। अरे भोलू, ये काम आसान नहीं है। अगर मधुमक्खियां डंक मार देंगी, तो हाल बुरा होगा। भालू ने कहा। मैं संभाल लूंगा, तुम पास में रहना। भालू ने छत्ते पर पंजा मारा और शहद गिरने लगा। मधुमक्खियां गुस्से में आ गईं और भालू के पीछे पड़ गईं। भालू भागा भागा एक तालाब में कूद गया और अपनी जान बचाई। जब वह बाहर आया तो देखा चतुर एक ओर बैठी आराम से शहद चाट रहा थी। भालू ने कहा। अरे, ये शहद तो मैंने निकाला था। चतुर बोली। हाँ हाँ भोलू, पर जो समझदारी दिखाए, फल वही पाए। भालू को बहुत बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह मन ही मन सोचने लगा कि लोमड़ी उसकी मेहनत का फायदा उठा रही है। कुछ दिन बाद जंगल में बारिश का मौसम आ गया। दोनों को भूख लगी थी और कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। अचानक उन्हें रास्ते में एक बड़ा घड़ा मिला, जिसमें दूध रखा था। चतुर बोली। वाह भोलू, ये तो किसी ग्वाले का दूध है। चलो इसे बांटकर पीते हैं। भालू ने कहा। हाँ, पहले हम बराबर बराबर बांट लें। चतुर ने चालाकी से कहा। भोलू, पहले मैं थोड़ा चखकर देख लूं कि ये खराब तो नहीं हुआ। तुम जानते हो, खराब दूध से पेट दर्द हो सकता है। भोलू ने भोलेपन से कहा। ठीक है, पहले तुम चख लो। लोमड़ी ने थोड़ा थोड़ा करते करते आधा दूध पी लिया। जब भालू ने देखा कि घड़े में बहुत कम दूध बचा है, तो उसने कहा। अब तो मेरा हिस्सा भी खत्म हो गया। चतुर ने चालाकी से कहा। हाँ हाँ भोलू, पर जो समझदारी दिखाए, फल वही पाए। भालू अब गुस्से से कांप उठा, लेकिन वह शांत रहा। उसने सोचा कि अब चतुर को सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन भालू ने लोमड़ी से कहा।
चतुर, आज मैंने सुना है कि पहाड़ी के उस पार एक किसान ने बहुत सारे फल गिरने दिए हैं। चलो उन्हें इकट्ठा करते हैं। चतुर लालच में आ गई और बोली। चलो चलो, जल्दी चलें। दोनों पहाड़ी की ओर निकल पड़े। वहां एक बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे कुछ मीठे जामुन गिरे हुए थे। लेकिन वहां एक पुराना कुआं भी था, जो ऊपर से झाड़ियों से ढका था। भालू ने कहा, चतुर, तुम पहले जाकर देखो कि जामुन पके हैं या नहीं। अगर पके होंगे तो मैं भी आ जाऊंगा। लोमड़ी खुशी से उछली और आगे बढ़ी। जैसे ही वह झाड़ियों के पास पहुंची, उसने एक कदम आगे रखा और धड़ाम, वह सीधे कुएं में गिर पड़ी। भोलू ने पास जाकर झांका। नीचे से लोमड़ी की आवाज आई। भोलू, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गई हूँ। भोलू ने गहरी सांस ली और कहा, चतुर, तुम हमेशा अपनी चालाकी से दूसरों को धोखा देती थी। अब सोचो तुम्हारी चालाकी तुम्हें कहाँ ले आई। मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ, पर पहले मुझसे वादा करो कि अब कभी झूठ या लालच नहीं करोगी। लोमड़ी को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने कहा, हाँ भोलू, मैं वादा करती हूँ कि अब से कभी धोखा नहीं दूंगी। भालू ने लंबी लकड़ी कुएं में डाली और लोमड़ी को बाहर निकाला। लोमड़ी थर थर कांप रही थी, पर उसके मन में पश्चाताप था। उसने सिर झुकाकर कहा, भोलू, तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त हो। मैंने हमेशा तुम्हारा फायदा उठाया, लेकिन तुमने फिर भी मुझे बचाया। अब मैं कभी गलत नहीं करूंगी। भालू मुस्कुराया और बोला, चतुर, दोस्ती में सच्चाई और भरोसा सबसे जरूरी है। अगर हम दूसरों को धोखा देंगे तो आखिर में खुद ही मुश्किल में पड़ेंगे। उस दिन से चतुर ने अपनी चालाकी छोड़ दी और भालू के साथ ईमानदारी से रहने लगी। दोनों मिलजुल कर भोजन ढूंढते और एक दूसरे की मदद करते। जंगल के सभी जानवर उनकी दोस्ती का उदाहरण देने लगे। कहानी की सीख, चालाकी और धोखा कभी स्थायी लाभ नहीं देते। सच्चाई और ईमानदारी ही सच्ची सफलता और सच्ची दोस्ती की नींव है।